मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। जिस कानून की जानकारी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा वो कानून हमारे समाज के लिए एक स्तंभ और रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। मैं उस कानून का नाम आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वो कानून है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवर्स 1988। ये कानून हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ। पास होने के बाद पूरे देश में प्रचलित हुआ और इस कानून के आने के बाद मुस्लिम वीमेन्स के लिए एक प्रोटेक्शन, एक राइट, एक संविधान का सितम उन्हें मिला, क्योंकि वो अपने हक के अधिकार के लिए लड़ाई के लिए उन्होंने एक अमली जामा पहन लिया इस कानून के आने के बाद। और साथ में ये कानून जब पूरे समाज में प्रचलित हुआ उससे एक मुस्लिम वीमेन्स को सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन और एक हौसला मिला कि पुरुषों के साथ किस तरह से जंग और लड़ाई लड़ी जाती है, ताकि आगे आने वाले दिनों में स्त्री को कोई भी उत्पीड़ना, घृणा और कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार और दुराचार न कर सके। इसलिए ये कानून सशक्त, मजबूत और इस कानून की एक प्राथमिकता सब लोगों के सामने आई, स्पेशली फॉर द वुमेन, फॉर द फीमेल इन मुस्लिम वुमेन, क्योंकि मुस्लिम वुमेन्स को बहुत ज़्यादा घृणा, जिसको बोल सकते हैं उत्पीड़ना सहनी पड़ रही थी पुरुषों से। इसलिए ये कानून हमारे संविधान, हमारे पार्लियामेंट और हमारे संविधान में पास हुआ। उसके बाद एक नया दृष्टिकोण लोगों के सामने और खासकर मुस्लिम वीमेन के सामने आया और ये इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 36th ईयर ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में ये पार्लियामेंट में पास हुआ। और साथ में डाइवर्सिटी वीमेन का मतलब है कि किसी की वुमेन, मुस्लिम वुमेन हु वाज मैरिड according to Muslim law and has been divorced by obtaining a divorce from husband in accordance to with her Muslim law। किसी की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद मुस्लिम वीमेन का डाइवर्स हो जाता है, तो उस डाइवर्स होना या प्राप्त करना, ये दो चीज़ें बताई गई है। और उसके बाद इस डेफिनेशन का अर्थ दिया गया है डाइवर्स्ड वुमेन। और इसमें इद्दत पीरियड मीन्स क्या मतलब दर्शाया गया है इस कानून में, इस इद्दत पीरियड के बारे में। ऑफ डाइवर्स्ड वुमेन 3 menstruation course often the date of divorce if she is subjected to menstruation। तो ये भी एक इस एक्ट में एक प्रावधान और एक जानकारी विस्तृत की है मैंने आपके समक्ष। और एक साथ में सबसे बड़ी बात है, इसमें एक मैजिस्ट्रेट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इस तरह के केसेस और इस तरह की जो भी एप्लीकेशन फाइल्स होती है वो फाइल्स होती है मैजिस्ट्रेट के सामने, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने इस तरह की केसेस फाइल होते हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, ज्यूरिसडिक्शन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन एरिया वेयर द डाइवर्स्ड वुमेन रिजाइड, जहां पर डाइवर्स्ड वुमेन रिजाइड रहती है, उसी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये केस दायर होते हैं। और केस दायर होने के बाद उसमें एक नया अमली जामा पहनाया जाता है और एक मेहर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम टू बी गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब शादी होती है तो मुस्लिम वीमेन्स को क्या क्या दिया जाता है वो उसके बारे में कुछ हल्की सी मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी प्रस्तुत करूंगा। इसमें क्या है, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन द इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। और इसमें क्या होता है कि भी फेयर प्रोविजन
food, security, good clothes, or right to education to the children of Muslim। और साथ में इसमें एक जो जो चीजें उसे मेहर दिया गया है वो उसे वापस मिलने का एक इसमें एक प्रावधान भी दिया गया है। और इसके तहत क्या होता है कि इसमें मुस्लिम वीमेन्स क्या करती है, एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करती है। और कोर्ट में एप्लीकेशन जब दायर होती है, ये मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दायर होती है। उस एप्लीकेशन के दायर होने के बाद विद इन वन मंथ में मुस्लिम वीमेन को पुरुषों के खिलाफ अपना ऑर्डर पेश करना पड़ता है। ऑर्डर में किस तरह का ऑर्डर वो होता है, उस ऑर्डर की जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। ऑर्डर होने के बाद इसमें क्या होता है कि जो मेंटेनेंस जज के द्वारा उस वीमेन को लगाई जाती है, और वो मेंटेनेंस कौन देता है, वो हस्बैंड जिसने उस वीमेन को तलाक दिया है या उसको डाइवर्स देने की कोशिश की है, वो उसको उसमें पैसा देता है। वो भी पैसा उसको हम कह सकते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विमेन और फॉर द मुस्लिम वुमेन, और ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन, क्लोथ्स एंड अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू द चिल्ड्रन। और साथ में अगर मानो ये मेंटेनेंस नहीं देता है तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट इसमें ऑर्डर पास करता है अलोंग विद द एग्जीक्यूशन। वो पिछले पैसे भी इसमें रिकवरी हो जाते हैं जो मुस्लिम वुमेन को मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसने एप्लीकेशन कोर्ट में दायर की थी। कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करने के बाद जो मेंटेनेंस कोर्ट ने दायर किया था, यदि वो दायर किया हुआ मेंटेनेंस उसका प्रीवियस हस्बैंड नहीं देता है तो इसमें फिर कोर्ट क्या करता है कि इसमें वारंट भेजता है। वारंट के तहत इसमें जो हस्बैंड है उसको बुलाते हैं, अक्यूज को बुलाया जाता है कि ताकि वो वीमेन को पिछला पैसा भी कोर्ट में जमा करे, और साथ में उसके बच्चों का देखभाल और साथ में उसकी देखभाल के लिए भी राशि का आवंटन भी कोर्ट में दे। और ये एक डायरेक्शन दी गई है इस एक्ट में, किस तरह से इस कानून को प्रचलित और किस तरह से इस कानून को एक नई डायरेक्शन और नया दृष्टिकोण दिया जाए, उसलिए ये कानून हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ। और साथ में सबसे बड़ी बात इसकी सामने आई, इसमें मुस्लिम विमेन को एक राइट डायरेक्शन और राइट सितम मिला। और साथ में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी सेक्शन 125 से लेकर 128 तक प्रावधान दिया गया है कि मुस्लिम वुमेन्स एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करे। कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करने के बाद उन्हें मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर पास करते हैं कि मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस दिया जाए। साथ में मेंटेनेंस देने के साथ साथ उन्हें राइट टू लिविंग, राइट टू एजुकेशन फॉर हर चिल्ड्रन का भी और मॉनिटरी रिलीफ भी दिया जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में मुस्लिम विमेन को कोई भी दिक्कत ना आए इस समाज और इस जीवन में। और साथ में मैं ये कानून जब पास हुआ उसके बाद सबको एक नई डायरेक्शन, नया स्तंभ और एक नई जीने की राह मिली। और मैंने आपके समक्ष जो जानकारी रखी, मैंने कोशिश की कि मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी इस एक्ट के बारे में आपके समक्ष रखूं, और मैं आगे आने वाले दिनों में इस बारे में और एक नया वीडियो जारी करूंगा। उसमें मैं आपको और विशेष तरह की जानकारियां आपके समक्ष रखूंगा। और साथ में जो मेरा आपसे यही कहने का अभिप्राय है कि आप लोग मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल यूएस लीगल को भी सब्सक्राइब
करे और मुझे भी मोटिवेशन दे कि मैं आगे आने वाले दिनों में यूट्यूब पर एक बेहतरीन काम कर सकूं और एक लोगों के समक्ष एक नई डायरेक्शन, नया रास्ता और एक आने वाले दिनों में यूथ के लिए एक स्तंभ की तरह साबित हो सकूं।